नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संसार में मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। परिवर्तनशील है। मनुष्य का शरीर तथा उसके अंग बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। एक कोशिकाएं जो पुरानी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर नए कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, वह प्रतिक्षण क्षय को प्राप्त होता रहता है। शरीर अनित्य के दावानल में प्रतिक्षण जल रहा है। प्रतिक्षण जलने वाले शरीर से मोह रखना कोई बुद्धवानी नहीं होती है, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु जैसे चार महाभूतों से बना है, जबकि ब्राह्मण धर्मावलंबी प्राणी के शरीर को पांच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा से बने हुए बताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं गगन आकाश कोई तत्व नहीं होता है, उसे हम महाभूत नहीं कह सकते हैं। महाभूत तो चार ही होती है, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु। इन महाभूतों का विनाश या मृत्यु होता रहता है। इसलिए किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को न धन संपत्ति के प्रति, न तो सगे संबंधियों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध का मत है कि मनुष्य का शरीर हड्डियों का एक ढांचा है जो मांस तथा रक्त से लेपित है, जिसमें अभिमान, वृद्धावस्था तथा मृत्यु का निवास है। यह शरीर एक रथ की भांति है जो पुराना होकर, जीर्ण शीर्ण होकर टूट जाता है। यानी रथ जब नया होता है
तो अलंकारों से सुसज्जित होता है, लेकिन जो जो पुराना होता है वे सब टूटते हैं, नष्ट होते रहते हैं। इसी प्रकार मांस, मज्जा, वत्सा, रक्त आदि से बना यह शरीर कितना ही रूपवान क्यों न हो, उसे एक न एक दिन विनिष्ट होना ही है, उसका विनाश होना ही है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना ही है। एक बच्चा जन्म लेता है, बहुत सुंदर होता है, मनोहरकारी दृश्य होती है उसकी, बढ़ता है, जवान होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है। जब बुढ़ा होता है तो वही शरीर जो मनोहारी लगता था वह झुर्रियों से भर जाता है, हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, चमड़े सिकुड़ जाते हैं और पूरा शरीर कुरूप जैसे लगता है। अन्यथा ये उसकी स्थिति है। शरीर का नाश होना ही उसकी प्रकृति है। एक बार प्रभु विश्व विलोकन, एक बार प्रभु विश्व विलोचन, बियरहि जेत विपिन सुख मोचन, विकल विलाप करत तहि काला, मैं पद आय प्रणत पुरबाला। ये कहानी है और सच्ची घटना की कहानी है कि जब सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, वे उस समय सारे मानव के दुख को दूर करने वाले धम्मोपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके सम्मुख एक व्याकुल होकर विलाप करती हुई नगर की एक स्त्री नेक आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अंक गहे मृत्यु जातक गाता, बोल उठी दुख कातर माता, गौतम गोत किसामत नामू, परिजनहीन रहित धन धाम। वह अपने पुत्र को जो मृत्यु हो चुका था उसे शरीर से चिपकाए हुई थी, व्याकुल थी, व्यथित थी, दुखित थी। वह सम्यक संबुद्ध से बोली कि मेरा नाम किसा गौतमी है, ना तो मेरा परिवार है, ना घर बार है, मैं एक अनाथ दुखी अबला हूँ। पुत्र अकेले भयो मन पारू, अब न रहो कछु अम्ब अधारू, शोषण पीर बतायहि नाना, नाथ प्रताप सुनहु कुछ काना। ताते बुद्ध सलन मह आई, मोह सुत
शोक हरहु मुनिराई। देहु सुतः पुनि जीवन दाना, न तुतेहि शोक तज बिकहि प्राणा। मेरा इकलौता पुत्र संसार छोड़ चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। अब इस माता के लिए कोई सहारा नहीं रह गया है। मुझे अनेक नगरवासियों ने आपके बारे में बताया कि दुख, शोक हरण करने वाले शाक्य मुनि हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। हे मुनिराज, मेरा पुत्र शोक हरण करो, उसे जीवन दान दे दो। वह अभागी माता बेचैन, बहाल और शोकाकुल होकर फूट फूट कर रोती हुई अपने आंसुओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा ओढ़ने लगी। देख निपट दुखिया रही आगे, महाश्रमन समझावन लागे। जीव जगत छिन भंगुर यहीं, लोक समस्त मनन दुख सहीं। मरहि न पाए जन्म संसारी, अस उपाचर न आस उपचारी। जन्मन मरण स्वभावन दो, तिन्हि निवारी सके नहीं क्यों। उस नितांत अभागिनी को सामने देखकर महाश्रमण समझाने लगे कि जो इस संसार में जीव जगत है वे सभी, उनका जीवन क्षणभंगुर है। सारे संसार को मिथ को सहना पड़ता है। जो जन्म लेता है वो मरता है। जन्म पाने के बाद कोई जीवधारी ना मरे, ऐसी कोई दवा नहीं है, न ऐसा कोई चिकित्सक ही है जो इन्हें रोक सके। जन्म लेना और मरना ये दोनों प्राकृतिक हैं, अतः कोई इनका निवारण नहीं कर सकता। दल फल फूल बिटप जिम झरहीं, तिम जग जाय चराचर मरहीं। भंगुर भाण कुलालन धारे, जीव जंतु तिम भंगुर सारे। बालक वृद्ध जुवा नर नारी, अति मन मंद मरहि मति धारी। पुत्र व मित्र न बाप न भाई, होय न बंधु न बाम सहाय। जिस प्रकार किसी वृक्ष के फल और पत्ते झड़ते रहते हैं, उसी प्रकार संसार में पैदा होकर चर व अचर जीवधारी भी मरते रहते हैं। चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मूर्ख हो या विद्वान हो, सभी बिना भेदभाव के मरते हैं। मृत्यु से बचने का परिवार के सदस्य, सगे संबंधी सहायता नहीं कर पाते।
उस अंतिम समय में कोई साथ नहीं देता। प्रियजनों को भयंकर मौत में जाते समय कोई रोक नहीं पाता। जानहि भंगुमान सब लोकू, ताते प्रयज्ञ करहि नहीं शोकू। सृष्टि स्वभाव सृजन अरुणासु, प्रयज्ञ न सोच करें कुछ तासु। बुद्धवान लोग जानते हैं कि सारा संसार नाशवान है, इसलिए वे इसके लिए कोई शोक नहीं करते, कोई चिंता नहीं करते, वरना वह बिगड़ना सृष्टि का स्वभाव है। अतः बुद्धिमान लोग इसकी चिंता या शोक नहीं करते। जो कछु लाभ मिले बहु रोई, करहि विलाप अवश्य सत भोई। पै जब लाभ न ले से विलापू, तो तनवाद तपावै तापू। असगुण विषम विषाद विहाई, अग्रिम कृत करहूँ अब जाई। लागत लोग परम प्रिय जोई, पिछुरत यंत अवश्य दृष्ट होई। अधिक रोने से यदि कुछ लाभ होता है तो सब लोग अधिक विलाप करते, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि रोने से किंचित मात्र लाभ होने वाला नहीं है। यह व्यर्थ में शरीर को संताप में तपाना है। ऐसा सोचकर अपना भयंकर शोध, भयंकर दुख छोड़कर आगे का कार्य करो। संसार में जो अधिक प्रिय लगता है वह एक दिन अवश्य बिछुड़ जाता है। जिये जगत वर सतक बसंतु, नीच तबहु हट सो मोचतयंतु। तथागत यंत तबह परिवारू, रहत न कोई संत सुधारू। चाहे कोई व्यक्ति 100 वर्ष भी जीवित है तो भी अंत में मृत्यु उसे बलपूर्वक मार डालती है, तो उसे अपना परिवार छोड़कर जाना पड़ता है। इस संसार में कोई सर्वदा नहीं रहता, इसलिए हे पुत्री, अपने मन को दुख का त्याग करके शुद्ध विवेक धारण करो। बहुत रोने धोने विलाप करने से कोई कष्ट दूर नहीं होता है। ज्ञान सलिल बल शोक दवारी, प्रयज्ञ विझामहि जरहि अनारी। धारहु बोध विहाय विषादु, और लाभ न ले सहु आरत जादू। बुद्धिमान लोग ज्ञान रूपी जल से शोक रूपी दावाग्नि को बुझा देते हैं, पर मूर्ख लोग उसी में जल जाते हैं। अतः ज्ञान को धारण करो और विषाद को छोड़ दो। आर्तनाद करने से जरा भी लाभ नहीं है। बहुबुझ बहुविध बारहि बारे बुझावा, झापित मोह प्रबोध न आवा। बिनमति बार बार कर जोरी, हरहु दयानद आरति मोरी। तथागत बुद्ध ने उसे बार बार अनेक बार समझाया, लेकिन उसका मन अज्ञान से ढका होने के कारण
ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। वह बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे करुणानिधान, मेरी विपत्ति को हरण करो। शेष भाग अगले। नमो बुद्ध।